हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 88 है। आप पार्ट नंबर 87 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक आपको क्या दिया है, समूह दिया है, जो चाय दिया है, पे दिया है, कप दिया है। इन तीनों को आपस में संबंधित बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम आपको बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको चाय दिया है, ठीक, उसके बाद में पे दिया है, उसके बाद में कप दिया है। तो यहाँ पर किस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। ठीक, तो देखिए वेन आरेख आपको बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये चाय हो गया, पे हो गया, कप हो गया, तो इसको किस तरीका से हम सोचेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पे दिख रहा है। यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, पे हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पे, यानी पीने वाला कौन सा चीज हो गया, चाय हो गया। पीने वाला कौन सा चीज हो गया, तो चाय हो गया। तो यहाँ पर हम चाय रख लेंगे। क्या हो गया, चाय हो गया। पीने वाला चाय, यानी पे के अंदर क्या होगा, चाय हो गया। लेकिन पे के अंदर कप होगा, क्योंकि देखिए पीने वाला पे हो गया, ठीक, पे यानी पीने वाला कौन है, चाय है। लेकिन पीने वाला आपको कप नहीं है। क्या है, कप नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कप नहीं है तो कप क्या हो जाएगा, आपको अलग हो जाएगा। कप क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि आपको पे और चाय से संबंधित आपको कप नहीं है। ये कप अलग हो गया। क्या हो गया, कप अलग हो गया। तो इस तरह का जो वेन आरेख है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिए कि एक्स वाई और जेड की सास हैं, पी एन की पुत्री हैं, जो जेड का पति है, एन एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्या संबंधित है। ठीक, आपको पहले क्या बोल रहा है इसको हम अच्छे तरीका से समझेंगे। देखिए एक्स जो है ना, एक्स वो वाई और जेड के क्या है, सास है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एक्स को रखते हैं। एक्स जो है ना, एक्स वो क्या है, एक्स जो है ना वाई और जेड के क्या है, सास हैं। तो जेड के क्या है, सास हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पर हम सास रख लेते हैं। ठीक है, क्या सास हो गया, इधर भी आपको सास हो गया। ये दोनों को बोल रहा है कि सास है। फिर आगे दिया है ना कि पी जो है ना, पी एन की पुत्री है। पी जो है वो एन की पुत्री है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एन रख लेते हैं। ठीक, एन का पुत्री कौन हो गया, पी हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखते हैं, पुत्री हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, पुत्री हो गया, एन पुत्री है। अब हो गया ना कि एन का पुत्री कौन है, पी है। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए बोल रहा है कि जेड का, जो जेड का पति है, तो जेड का पति कौन है, जेड। ठीक, तो जेड का पति कौन है, तो जेड का पति आपको एन हो जाएगा। पति हो गया, कौन हो गया, एन हो गया। ठीक, एन का हो गया, जेड का पति हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब पूछा है कि एन का एक्स से क्या संबंध है। ठीक, आपको यही बताना है। अब देखिए एक्स जो है ना, एक्स से एन का संबंध बताना है। ठीक, देखिए अब यहाँ ये दोनों क्या हो गया, सास हो गया, यानी क्या हो जाएगा, एक्स और वाई को क्या नहीं, देखिए एक्स यानी वाई है, वाई और जेड को क्या है, सास है। ठीक, तो सास है कौन, एक्स सास है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। देखिए जो मेल है उसको हम माइनस में करते हैं। ठीक, देखिए अब इसको फिर क्या हो जाएगा, ये भी आपको माइनस हो जाएगा, क्योंकि सास है। इसका पति कौन है, एन है, तो ये आपको प्लस हो जाएगा, जेड का पति। और ई पी आपको पुत्री है, तो ये भी आपको माइनस हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए अब बोल रहा है कि एक्स और एन में बताना है कि आपको संबंध क्या है। ठीक, देखिए जब आपको जेड का सास कौन है, एक्स है, और जेड का पति कौन है, एन है, तो आपको किस प्रकार से समझ दिख रहा है, यानी पुत्र से। किसे समझ दिख रहा है, पुत्र से, यानी ये इसका सास हो गया, इसका ये पति हो गया। तो एन जो आपका एक्स है ना, एक्स का पुत्र कौन हो जाएगा, तो एक्स का पुत्र आपको एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यहाँ पर पुत्र रख लेंगे, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, एन जो है ना, एन एक्स का पुत्र है। क्या है, पुत्र है, पुत्र है।
ठीक, पुत्र हैं। तो पुत्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध यानी तरह संबंधित हैं जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये पतंग है ना, पतंग आपको उड़ने से यानी उड़ना से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि पासा है ना, पासा वो प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए जो पतंग है वो उड़ने से समझते हैं, पतंग किससे समझते हैं, उड़ने से। तो आप देखिए तो उसी प्रकार से पासा को बताना है कि किसे से समाहित होगा। तो देखिए पतंग जो है ना, पतंग उड़ता है, क्या है, पतंग उड़ता है। ये तो आपको पता है कि पतंग उड़ना यानी उड़ना से तो उड़ता है, पतंग क्या है, उड़ता है। ठीक, यानी पतंग को उड़ाया जाता है, पतंग को क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है, यानी पतंग को उड़ाया जाता है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जाता है। ठीक, जाता है, उड़ाया जाता है। उसी प्रकार से पासा को क्या करते हैं, पासा को फेंका जाता है। क्या करता है, पासा को फेंका जाता है। तो फेंकना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेंकना, यानी फेंकना हो जाएगा। क्योंकि देखिए पतंग को उड़ाया जाता है तो पासा को क्या किया जाता है, पासा को फेंका जाता है। तभी तो आपको लीडो छक्का में पासा होता है ना, उसी को क्या करता है, फेंका जाता है। तो फेंका जाता है, तो फेंकना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए ये क्या दिया, एक में बंदर दिया है, दूसरा में क्या दिया है, हाथी दिया है, तीसरा में क्या दिया है, चूहा दिया है, चौथा में मक्खी दिया है और पांचवा में शेर दिया है। इनको क्या बोल रहा है, इनको आपको बोल रहा है कि तार्किक रूप से और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें, सार्थक क्रम में। यानी सार्थक क्रम का मतलब यानी पहले 1 होगा, फिर उसके बाद में 2 होगा, फिर उसके बाद में 3 होगा, फिर उसके बाद में 4 होगा, फिर उसके बाद में 5 होगा। यानी सार्थक क्रम में इसी प्रकार से जाता है। ठीक, किस सार्थक क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में जाना है। ठीक, क्या करना है, बढ़ते क्रम में जाना है। देखिए उसी प्रकार से आपको क्या करता है, इसको बनाना है। तो देखिए सबसे इस 5 में देखिए बंदर दिया है, हाथी दिया है, चूहा दिया है और मक्खी दिया है और शेर दिया है। इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा हमको कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है। क्योंकि मक्खी क्या होगा, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। उससे हल्का बड़ा, यानी उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, तो उससे बड़ा आपको चूहा दिख रहा है, यानी 3 हो गया। क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, चूहा दिखा है। फिर इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है, इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है, इससे बड़ा 1 दिख रहा है, यानी बंदर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बंदर दिख रहा है। फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा कौन सा है, बंदर से बड़ा कौन सा है, तो बंदर से बड़ा आपको शेर दिख रहा है। तो शेर का किस में 5 नंबर है। ठीक, शेर हो गया। शेर के बाद में फिर सबसे बड़ा कौन सा है, हाथी है, यानी 2 है। देखिए उससे बड़ा एक क्या हो गया, मक्खी हो गया। सबसे पहले क्या होगा, मक्खी हो गया। मक्खी के बाद में क्या होगा, चूहा होगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। और शेर से क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। यानी देखेंगे कि 43,152 जो है ना, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 43,152। ठीक, 43,152 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर यह निर्णय करें कि विकल्पों में नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया है, यहाँ पर और निष्कर्ष आपको कथन को बताना है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न हमेशा एक पेपर में देखने को मिलेंगे, एसएससी जीडी में, बिहार एसएससी में और आपको रेलवे में। इस तरह का टाइप का प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। देखिए पहला में क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि सभी बल्ले चूहिया है। क्या है, सभी जो बल्ला है ना वो चूहिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बल्ला रख लेते हैं, ये बल्ला हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, सभी बल्ला है ना, सभी बल्ला क्या है, चूहिया है। यहाँ पर चूड़िया है ना, ये चूड़िया लिखा है। ठीक, सॉरी यहाँ पर करके चूड़िया लिखा है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, चूड़िया को रख लेंगे। ठीक, सभी जो बोल रहा है ना क्या है, चूड़िया है। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है, आगे देखिए कुछ है, टोकरिया है ना वो चूड़िया है, कुछ टोकरिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ टोकरिया को क्या करते हैं, चूड़िया में रख लेते हैं। ठीक, टोकरिया है। ठीक, क्या हो जाएगा, ये टोकरिया हो जाएगा, यहाँ पर ये टोकरिया हो गया।
फिर इसके बाद में आगे देखिए, परंतु बल्ले नहीं है, लेकिन परंतु बल्ले नहीं है, जो टोकरिया है वो बल्ला नहीं है। यहाँ तक सही है। अब बोल रहे हैं ना कि सभी टोकरिया चूड़िया नहीं है, सभी जो टोकरिया है ना वो चूड़िया नहीं है। ये दिख रहा है कि सभी जो टोकरिया नहीं है, लेकिन कुछ टोकरिया चूड़िया है, इसमें दिख रहा है। ये आपको क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। अब देखिए, अब कौन सा आपको यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तो वेन आरेख से क्या संबंध दिख रहा है? वेन आरेख से दिख रहा है कि कुछ यानी कुछ टोकरिया न तो चूड़िया है और न ही बल्ले हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस नीचे दिए गए पैटर्न को, सबसे पहले देखेंगे ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिए कहाँ है। देखिए इसमें क्या दिया है, इस वाला में यानी बीच वाले में क्या दिया, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह तीसरा चित्र में दिया। ठीक, इसी के जगह पर आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ये ऑप्शन पर भरा जाएगा। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाएगा। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, यानी इसका मतलब जो है ना, देखिए इसका मतलब है कि 6 को, ठीक 6 को, 3 को, 4 को और 5 को क्या किया है कि 9 लिखा है, और आपको 8 को, 5 को, 4 को, 3 को, 11 को क्या किया है कि 13 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 10 को, 12 को, 13 को और 5 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम आपको रखेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब देखेंगे क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है, 3 को और 4 को जोड़ देते हैं। ठीक, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में फिर 5 जोड़ देते हैं, 7 5 12 हो गया। और 12 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ लेना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, इसको इसमें भी जोड़ना है। सबको जोड़ने के बाद में कितना आ जा रहा है, सबको जोड़ना है। ठीक, क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर हम जोड़ रखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ये जोड़ हो गया। ठीक, जोड़ हो गया। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 6 5 कितना हो गया, 11, 11 ई हो गया, 4 3 7 ही हो गया, कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर 18 आ गया। ठीक, सबको जोड़ने के बाद में 18 आ गया। और 18 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 9 आ गया। ये बीच वाली संख्या आपको कितना आ गया, 9 आ गया। यानी क्या किया है, सबको जोड़कर 2 से भाग कर देने पर बीच वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए 8 को और क्या करेंगे, 11 को जोड़ देते हैं, 11 को और 3 को जोड़ देते हैं। ठीक, 3 को और 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 4 को और 8 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए अगर इस सबको जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 कितना हो गया, 8 4 12 हो गया। 12 11 हो गया। ठीक, 12 12 11, ठीक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 11 कितना हो गया, यानी 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। नहीं 12, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 21 यानी 23 हो गया। ठीक, 23 हो गया और 3 ही हो गया, 26 हो गया। कितना गया, यहाँ पर जोड़ने के बाद में 26 आ रहा है। ठीक, अब 26 में क्या करेंगे, 26 में 2 से भाग करेंगे। जब 26 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया। देखिए बीच वाली संख्या क्या दिया है, 13 दिया है। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। ठीक, तीसरा ऑप्शन को देखिए, तीसरा में क्या किया कि 10 को और क्या करते हैं, 13 को जोड़ देते हैं। 10 को 13 को जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 10 हो गया, फिर प्लस 11 हो गया। 10 के बाद में फिर कितना दिया, 13 दिया, फिर प्लस कितने दिए, 12 दिए, फिर प्लस कितने दिए, 5 दिए। ये सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर लेंगे। ठीक, तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 40। अगर 40 को क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो गया, 20 हो जाएगा। तो 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि एक विशेष कूट भाषा में यानी डेन को GHQ लिखा जाता है और मेन को
PHQ लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में यानी बॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ना कि जो आपका डेन है ना वो GHQ किस प्रकार लिखा है और मेन जो है वो आपको PHQ किस प्रकार लिखा है। ठीक, उसी प्रकार को बॉक्स को लिखेंगे। तो देखिए D दिया है, DE लिखा है, ठीक, DEN लिखा है, इसको क्या लिख रहा है, G लिख रहा है, H लिख रहा है, फिर Q लिख रहा है। फिर उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या दिए, M दिया है, ठीक, M E और N दिया है, इसको क्या लिख रहा है, इसको P लिख रहा है, H लिख रहा है, Q लिख रहा है। ठीक, इसको किस प्रकार लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपको बॉक्स को लिखेंगे, BOX यानी बॉक्स को लिखेंगे। तो देखिए D से क्या लिख रहा है, G लिख रहा है, तो D के बाद में छोड़ देंगे, D छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, EFG यानी +3 कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें +3 कर रहा है, इसमें प्लस क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, तो G लिख रहा है। उसी प्रकार से E को छोड़ देंगे तो FGH यानी इसमें भी प्लस आपको 3 कर रहा है, क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी आपको 3 प्लस कर रहा है, क्योंकि N छोड़ देंगे, NMNO कितना गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आ गया, Q आ गया, 3 आ गया, यानी 3 प्लस किया है, यानी क्या गया, 3 प्लस किया है। उसी प्रकार से देखिए M से क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, M से P लिख रहा है, तो M के बाद में क्या आएगा, MNOP, M को छोड़ देंगे तो कितना जाएगा, P, यानी प्लस इसमें 3 किया है। इसे H लिख रहे हैं तो इसमें भी प्लस आपको 3 किया है। Q से आपको N से Q लिख रहे हैं तो +3 किया है। ठीक उसी प्रकार से अगर B में हम 3 जोड़ देंगे ना, तो B में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, B के बाद में CDE कितना आ गया, E आएगा, ठीक, कितना गया, E आ गया। अब O में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, जब O में 3 जोड़ देंगे तो PQR कितना आ जाएगा, PQR कितना आ गया, यहाँ पर R आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। अब फिर उसी प्रकार से देखिए XYZ A कितना आ जाएगा, A आ गया। यहाँ पर अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो देखिए ERA देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ERA यानी ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती हैं। रूपा जो है ना, रूपा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक कार्यालय है, ठीक, रूपा जो है वो अपने कार्यालय से उत्तर की ओर जाती है, कितना, 20 मीटर, यहाँ पर हम 20 मीटर रखेंगे। फिर उसके बाद में देखिए चलती हैं, उसके बाद वह 50 मीटर पूर्व की ओर चलती हैं, फिर 50 मीटर क्या चलती हैं, पूर्व की ओर, यहाँ पर 50 मीटर रख लेंगे, ये 50 मीटर हो गया, ठीक, पूर्व की ओर चलती हैं। उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर फिर चलती हैं, ठीक, उत्तर की ओर कितने चलती हैं, 25 मीटर, ये 25 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर चलती हैं, फिर पश्चिम की ओर क्या किया है, 50 मीटर चली, यहाँ से 50 मीटर चलती हैं। वह इस स्थान पर अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती हैं, फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर चलती हैं, यहाँ से तक रुकी, यहाँ तक अपने सहेली के घर तक रुकी। फिर बोल रहा है कि फिर 30 किलोमीटर क्या चली, पूर्व की तरफ, तो यहाँ से क्या करेंगे, 30 किलोमीटर पूर्व के लिए चलेंगे, ठीक, ये 30 किलोमीटर पूर्व की तरफ हो गया, पूर्व की ओर चलते हैं। तो रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूर पर किस दिशा में है। देखिए अब इसमें पूछा क्या है आपको, देखिए यहीं पे पूछा है ना कि उसकी जो कार्यालय है ना, यानी रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए सहेली का घर कौन है, ई वाला है, देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस सहेली का घर है, क्या है, सहेली के घर, और यहाँ का बीच की दूरी बताना है, ठीक, यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी बताना है, सहेली के कार्यालय से बीच की दूरी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बीच की दूरी बताना है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई भी 25 है तो ई भी 25, देखिए ई 25 है, ई भी 25 है, ई 50 किलोमीटर, ई भी 50 किलोमीटर, ठीक, कितना 50 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी अभी कितना दिख रहा है अभी, तो ई 25 है तो ई भी 25 होगा, क्योंकि इधर दोनों 25 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो गया, क्या हो गया, 25 मीटर, ठीक, 25 मीटर किधर हो गया, पश्चिम हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पश्चिम में, क्या हो जाएगा, पश्चिम, क्योंकि आपको अभी इधर क्या है, पश्चिम है, अभी इधर क्या है, पश्चिम है, तो क्या हो जाएगा 25 मीटर पश्चिम की तरफ, ठीक, तो 25 पश्चिम की तरफ, तो देखेंगे कि 25 मीटर पश्चिम की दिशा में किस तरह, यानी किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।